Okay, all right. So we have already done. I told you that we have already done क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने फर्स्ट सेशन में कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में संजना हैज एक्सप्लेन्ड अस समथिंग. कुछ उन्होंने समझाने की कोशिश किया है. यहाँ पर सबसे पहले देखो वर्ड, क्वेश्चन में एक ही वर्ड है जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंट. इक्विमोलर अमाउंट्स है दोनों के. इक्विमोलर अमाउंट्स, दैट्स द इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इक्विमोलर ऑलरेडी संजना इज एक्सप्लेन्ड अस कि भाई वो ये बोलना चाह रहा है कि इस सोल्यूशन के अंदर Na2CO3 और NaHCO3 इन दोनों के जो मोल्स हैं, माइंड इट, मास नहीं, मोल्स जो है वो इक्वल हैं. इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर इसका x ग्राम्स अज्यूम करते हैं और टोटल मिक्सचर 1 ग्राम दिया हुआ है, तो ये 1 माइनस x हो जाएगा. अच्छा, आप किसी को भी x अज्यूम कर सकते हैं. कुछ बच्चे डाउट लेके आते हैं, सर NaHCO3 को x नहीं अज्यूम कर सकते. अरे कर सकते हो यार, तो दूसरा वाला 1 माइनस x हो जाएगा. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. इज दैट क्लियर? फिर इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ Na2CO3, और इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ NaHCO3, और ये दोनों मोल्स इक्वल दिए हुए हैं. करेक्ट? इक्विमोलर मिक्सचर. यू कैन सॉल्व फॉर x फ्रॉम हियर. सॉल्व फॉर x फ्रॉम हियर. इज दैट परफेक्टली ओके? क्लियर है सबको? यहां से आपको Na2CO3 का मास मिल जाएगा, NaHCO3 का मास मिल जाएगा. एंड देन क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चे? इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. क्या बोल रहा है बच्चे? देख लो क्या बोल रहा है वो, कि भाई ये 1 ग्राम मिक्सचर जो है इसका कितना मास चाहिए होगा सो दैट it completely reacts with 0.1 molar HCl. Correct? How many milliliters of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3? और इक्विमोलर अमाउंट दिया है. इससे उसने आपको पता है क्या फोर्स किया है? यही बताने का फोर्स किया है कि भाई 1 ग्राम में Na2CO3 का कितना मास है और NaHCO3 का कितना मास है, वो ढूंढ लो पहले. द मोमेंट यू डू दैट, फिर आपको डायरेक्टली बस यही इक्वेशन लगानी है. Na2CO3 with HCl and NaHCO3 with HCl. बस ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बैलेंस करना है और इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री का यूज करना है. नाउ एनीबॉडी who doesn't understand equation stoichiometry, who doesn't understand how to solve this question, please raise your hand. Don't put a thumbs up symbol. Raise your hand. प्लीज ऑनेस्टली. किसी को भी दिख नहीं रहा है यार, है ना? तो ऑनेस्टली आप अपने हाथ खड़े कर दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो. इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल नॉट रिपीट इट. जहां लगता है डाउट है, ये आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस है बच्चे, जहां लगता है डाउट है प्लीज रेज योर हैंड. ऑलराइट? बैलेंस करके, सिंपली बैलेंस करके आपको ये निकालना है. सपोज बैलेंस करके यहां पर भी 1 आया, यहां पर भी 1 आया, तो यहां पर पता चल रहा है 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो x मोल से कितना मोल्स रिएक्ट करेगा? HCl के मोल्स निकाल लो. सिमिलरली NaHCO3 के लिए भी सपोज करो यहां 1 आया, यहां 2 आया, तो 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो x मोल्स के लिए आपको कितना मोल HCl चाहिए होगा वो निकाल लो. अब ये मोल और ये मोल निकल गया, टोटल मोल्स निकाल लो HCl के. दैट इज व्हाट यू नीड, टोटल मोल्स ऑफ HCl. और आपको मोलैरिटी दिया हुआ है HCl सोल्यूशन का, तो बस वहां से वॉल्यूम निकाल लो. वॉल्यूम ही तो चाहिए था. सो मोलैरिटी ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, है ना? और मोल्स ऑफ HCl में ये वाले मोल्स आप यूज करोगे जो आपने टोटल मोल्स निकाले हैं रिएक्ट करने के लिए जो चाहिए. मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आप निकाल लेंगे. परफेक्टली ओके टू एवरीवन? क्लियर है? Nod your heads or put a thumbs up, put a raise hand symbol, something. Yeah, keep interacting with me. Clear? Good. Chali, let's go to next question. Question number 7. Come on, be quick. Question number 7. Once again,
क्वेश्चन नंबर 7 इज योर वन ऑफ द जूम सेशंस में लिया हुआ है मैंने, या फिर मैंने इसको आपके वीडियो लेक्चर्स में लिया हुआ है? वन ऑफ द जूम सेशंस या फिर आपके वीडियो लेक्चर्स में ये क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने? थिंक अबाउट इट। चलिए चलिए फटाफट से। क्या है? सिंपल है क्वेश्चन। अनंत अनंत समझाने की कोशिश करेंगे हमको, क्या है क्वेश्चन में। अनंत, आर यू एबल टू हेयर मी? Yes, sir. Yeah, try to explain me seventh question. Be very quick, बच्चे. Try to explain me seventh question. Come on, quick. कुछ तो बोलो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा. Soham wants to try. Yes, sir. Soham, tell सर me. तो यस सर, तो पहले सर दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज है, जैसे 2 जैसे सर फर्स्ट सॉल्यूशन ए लिया है उसमें 300 ग्राम में 25% है, वो सॉल्यूट है ए, सॉल्यूट ठीक है. एंड सॉल्यूट बी में 400 ग्राम है, उसमें 40% सॉल्यूट बी है. ठीक है. तो फिर उन दोनों का हमें ग्राम्स में वैल्यू मिलेगा, तो वो टोटल सॉल्यूट होगा. तो 25%, 25 by 100 into 300 करेंगे तो मेरे को ए का मास मिल जाएगा. 40 by 100 into 400 करेंगे. कमिंग बच्चे, सी दिस. 40 by 100 into 400 करेंगे तो मेरे को बी का मास मिल जाएगा गोइंग इनटू द मिक्सचर. मेरे को मिक्सचर के अंदर टोटल मास ऑफ सल्यूट ही तो चाहिए सबसे पहले. टोटल मास ऑफ सल्यूट कहां से मिलेगा? वो यही तो दे रहा है. 40% 400 ग्राम्स का लिया है, 25% 300 ग्राम्स का लिया है. तो दोनों से सल्यूट का मास मिल जाएगा. वही मास आपका यहां पर होगा सल्यूट का, A plus B. क्लियर? What will be the total mass of solution? सर वो ऑलरेडी 300 plus 400 ग्राम. Yes, 300 plus 400 मतलब 700 ग्राम्स आपका इस सोल्यूशन का टोटल मास है. अब आपको परसेंटेज बाय मास ढूंढना है, परसेंटेज बाय मास रिजल्टिंग सोल्यूशन का. तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा? A plus B का जो वैल्यू ढूंढा डिवाइडेड बाय 700 into 100. बस सॉल्व करो इस इक्वेशन को और आपका क्वेश्चन रेडी हो गया. Yes. Isha, are you there? Isha, have you understood? Isha is lost somewhere. Isha. Okay, great. चलिए, कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? Please honestly keep your hands raised. Okay, great. चलिए, let's go ahead. Question number 6, 7, 8. Eighth question. चलिए, read out eighth question. Try to solve it. बहुत सिंपल है. वर्ड्स के अंदर गुम मत हो जाइए, कंफ्यूज मत हो जाइए. एंटी फ्रीज क्या होता है बच्चे पूछने लग जाते हैं. इट्स ओके, इफ क्यूरियोसिटी इज ओके. एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या होती है? आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एंटी फ्रीज सोल्यूशन. वेरी सिंपल. एंटी फ्रीज सोल्यूशन कुछ नहीं होता भाई. एंटी फ्रीज सोल्यूशंस आर दोज सोल्यूट्स which are actually put into the solution या solvent to decrease its freezing point. Clear? To decrease its freezing point. जैसे फॉर एग्जांपल आइस के ऊपर अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो तो आइस का मेल्टिंग जो है वो फास्टर हो जाएगा. क्लियर? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो चुका है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वर्ड समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बेसिस पे 1 मार्कर एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं.
तो जो मैंने अभी पीडीएफ भेजा है उसमें मैंने एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे डाला है. ट्राई टू नोट डाउन दैट क्वेश्चन. अब दिया क्या है उसने, वो बोलता है एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड 200 ग्राम्स ऑफ वाटर. क्लियर? सो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी निकालना है. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस. अब यहां पर इस क्वेश्चन में डेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं है बच्चे. देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेंसिटी. हाँ, अगर उसने मोलैरिटी ढूंढने के लिए बोला होता तो डेंसिटी का यूज होता, बट उसने तो क्वेश्चन आसान ही बहुत कर दिया है. उसने तो मोलैलिटी ढूंढने के लिए बोल दिया है. सो इट्स टाइप 2 ओनली. और दोनों ही दिए हुए हैं मुझे. मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है. सो नथिंग कंफ्यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, राइट? इसी क्वेश्चन के अंदर प्लीज ऐड कर लो, बिकॉज आई थिंक 2015 में या 2014, 15 या 14, अब नॉट करेक्ट, बट इन दोनों साल में से कोई एक साल में बोर्ड में एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज बट मोलैरिटी पूछ लिया था उसने. So what you people do is take a homework in 2.8, try to find out the molarity of the equation. Molarity. Clear? Question में उसने molarity बोला है. It's very simple. We need to find out molarity. सर मोलारिटी भी फाइंड करने को बोला है. अच्छा, molarity भी बोला है. अच्छा. Okay. Sorry. Yes. So what shall be the molarity of the solution also he has asked. All right, great. So question is complete. Molarity भी ढूंढना है हमको. Sir, what was the point of adding antifreeze written in the question? See, I think this is Mahir, right? Yes, sir. Yeah, Mahir. See, basically ये antifreeze जो solution उसने लिखा है ना, that's what I said. It is just to put your attention towards that word. और कुछ नहीं है. भी बच्चा बस वो एंटी फ्रीज सोल्यूशन को पढ़ के ऐसे वो हो जाना चाहिए, ओहो ये क्या दिया हुआ है पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा. क्वेश्चन बहुत आसान है बट उसने एंटी फ्रीज सोल्यूशन. तो दिस इज व्हाट बोर्ड पीपल डू. पूरा क्वेश्चन बहुत आसान होगा, बस एक ऐसा वर्ड उसके अंदर डाल देंगे जिसमें बच्चा उसमें खो जाता है. उस वर्ड का कोई काम नहीं है यहाँ पर. इज दैट क्लियर? बट हाँ, उस वर्ड को समझना जरूरी है, वो मैंने आपको समझा दिया. एंटी फ्रीज सोल्यूशंस आर नथिंग बट जिनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो. दैट इज व्हाट इज बेसिकली एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस. ये जो आपकी फॉरेन कंट्रीज हैं लाइक कनाडा, यू टॉक अबाउट जर्मनी, जहां पर 7-8 मंथ्स तक स्नोफॉल ही रहता है. दे हैव ओनली 2 or 3 months ऑफ सन इन देयर कंट्रीज. सो वहां पर क्या होता है, रेडिएटर्स के अंदर ये एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाला जाता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली वाटर, क्योंकि वाटर तो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो रेडिएटर के अंदर वो सीधा वो फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री आते. बट वहां तो टेम्परेचर जाता है -20, -30, कुछ जगह पे -50 भी जाता है. तो वहां पर हमको ये एंटी फ्रीज सोल्यूशंस का यूज करना पड़ता है सो दैट हमारी जो गाड़ियां हैं वो खराब ना हो जाए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट? सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी फ्रीज सोल्यूशन ओवर हियर, नथिंग एल्स. ग्रेट. चलिए 28th क्वेश्चन. Oh, 28 क्या? 2.8 क्वेश्चन. मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों ढूंढना है. ढूंढा किसी ने ढूंढा? Yes, Diya is saying. Yes, tell me Diya, what is your answer? Sir, the molality is 17.95 mole per kg. Molality is 17.9. 5 mole per 5. kg. Okay, all right, that is And molar. and molarity is 9.1 mole per liter. 9.1 molar. Yes. All right. So these are the answers. I know बच्चे कि Google पे आपको NCERT solutions मिलते हैं. I know that. You can find out the answers also very easily. But please, it's my request, solve कर लो यार, NCERT solve कर लो दिल से. That is what I'm expecting from you people right now in these situations of quarantine. Is that clear? NCERT बस दिल लगा के solve कर लो.
I promise you, you're going to, you know, remember me in the end कि हाँ सर आपने जबरदस्ती करके एनसीईआरटी करवाया ना, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो गया। एक प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक बना लो, अलग से नोटबुक बना लो जिसमें आप एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस बना रहे हो ऑन योर ओन, not copy pasting. I am not giving this work to punish you people. Please, दिल से कर लो, अच्छे रहोगे। चलिए 9th क्वेश्चन, क्विक 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो, किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। 9th question on your screen, it is there. You have NCERT textbooks also beside you. 9th question we are Sir, talking what is about. carcinogen? कार्सिनोजन, कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? पॉइजनस, बेसिकली सिंपल वर्ड्स, पॉइजनस। क्लोरोफॉर्म जब पानी में होता है तो इट इज कार्सिनोजन। मतलब ग्रेट, चलो। यस, प्रियम, आर यू एबल टू हेयर मी? पीएम, पीएम Yes, दवे, sir. यस। Yes, PM sir. Dave, tell me what is the flow of the question you are expecting? Come on, PM. सर क्वेश्चन में दिया है कि सैंपल। I can read the Sorry. question. Just give me the given आपने data. कुछ Directly बोला give था? me the given data. इतना काम तो करो यार, Zoom सेशन में एटलीस्ट पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते में दिया गिवन डेटा है लिखो। कि हाँ, क्या दिया है बोलो। है कि 15 कंटामिनेशन दिया हुआ है। हाँ, तो उससे क्या क्या निकाला हमें आपने? मास परसेंटेज निकालना है और मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल निकालना है। क्या क्या निकालना है? 15 ppm से आपने क्या क्या निकाला? 15 ppm से आपने क्या निकाला? मतलब 15 ppm का मतलब 15 पार्ट्स 10 to the power 6 जो आई मीन मिलियन है उसमें से 15 पार्ट्स कंटामिनेशन लेवल है। All right, so 10 to the power 6 grams अगर मैं लेता हूं हाँ। तो उसमें 15 grams क्लोरोफॉर्म है। That is what is given, right? सॉलिड परसेंट ppm by mass दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यस, यशवी, यू रेज योर हैंड। डाउट है या आंसर देना चाह रहे हो? ओके, गिव मी द आंसर। चलिए बताइए। पहले पार्ट में आपको परसेंटेज बाय मास ढूंढना है, करेक्ट? दैट्स द फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज बाय मास। मतलब 10 to the power 6 ग्राम्स में 15 ग्राम्स है तो वो बोल रहा है 100 ग्राम्स में कितना ग्राम्स है, यही ढूंढना है। यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हो। 15 upon 10 to the power 6 into 100. या 15 upon 10 into 10 to the power 6 into 100. ओके, क्या आंसर आया? फाइनल आंसर? Final answer is 1.5 into 10 into is to the power minus 3%. 1.5 into 10 to the power 3 minus 3%. देखो, अगर परसेंटेज पूछा है उसने क्वेश्चन में, इफ यू आस्क्ड परसेंटेज, यस, तो परसेंटेज के फॉर्म में देना प्लीज। इज दैट क्लियर? ये जब आप ये यूनिटरी मेथड से आप आंसर ढूंढोगे तो आपका आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, उसको 100 से वापस मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड आउट द परसेंटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ग्रेट। चलो, लेट्स गो टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। सॉरी, इसका एक और पार्ट है। डिटरमाइन मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर। मोलालिटी, नॉट लिटी। पार्ट 2 ही ढूंढना है, टाइप 2 ही ढूंढना है। ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, ढूंढ सकते हैं। सोल्यूशन का मास आपके पास है, सोल्यूशन का मास आपके पास है। फर्स्ट पार्ट से आप मास और कम कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट से आप और मास कम कर सकते हो। आप 10 to the power 6 ग्राम से भी डायरेक्टली जा सकते हो, बट वो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप 100 ग्राम्स में ही लो। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशंस में जो भी आपका मास आया है फर्स्ट पार्ट में, उसको आप उसमें से माइनस कर दो तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। एंड माइंड इट,
मास ऑफ सल्यूट जो है वो इतना कम है कि आप मास ऑफ सोल्यूशन को ही मास ऑफ वाटर लेके चल सकते हैं। आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, हर्ष पटेल, मोलैलिटी निकाला आपने? हर्ष हाँ सर। निकाला कि नहीं? हाँ। हाँ बताओ, मोलैलिटी का आंसर क्या है? 1.255 into 10 to the power minus 4 1.255 into 10 to the power minus 4 क्या? मोलैलिटी। मोलल, यस, मोल्स पर केजी या मोलल। क्लियर है? ऑलराइट, ग्रेट। So I think everybody is clear with this question. Put a thumbs up. Great. Keep interacting, उससे आप एक्टिव भी रहोगे थोड़ा। गुड गुड, चलिए लेट्स गो टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर? बच्चे इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, 10th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। 10th क्वेश्चन, मार्क इट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्कोहल इन वाटर का जो अल्कोहल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है ये हमेशा पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन दिखाता है। इट शोज अ पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन। क्लियर? पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर लेसर, आर वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, राइट? कैरेक्टरिस्टिक याद आ रही है पॉजिटिव डिविएटेड की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। तो यहां पर वो यही पूछ रहा है कि व्हाट रोल डज दिस इंटरेक्शन प्ले। तो उसमें आपको वर्ड्स में आपको किस तरह से लिखना है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई जो वाटर है और अल्कोहल है ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होते हैं अपने अपने मॉलिक्यूल से, और इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो एक्चुअली में तो ये नेगेटिव डिविएटेड सॉल्यूशन होना चाहिए था बिकॉज इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, बट ये ऐसा होता नहीं है। इट इज अ पॉजिटिव डिविएटेड। व्हाई? दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन द वर्ड्स दैट alcohol molecules, they do not have enough energy to break the hydrogen bonding of water molecules, to break the hydrogen bonding of water molecules. This is how you're going to express this answer. So please, on mixing alcohol plus water there is a positive deviated solution. सबसे पहला लाइन आप ये लिखेंगे। See, theory questions ध्यान देना, these are the questions which are going to take away your marks, right? Language very important. First line should be alcohol plus water, they are going to form a positive deviated solution. फिर उसके बाद लिखेंगे next line में this is because alcohol molecules do not have enough energy to break the hydrogen bonding of water molecules, and hence alcohol water interactions are weaker than alcohol alcohol and water water interactions. Clear? और आप इस जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है उसके अंदर आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, अल्कोहल वाटर इंटरेक्शन इज लेसर देन अल्कोहल अल्कोहल और वाटर वाटर इंटरेक्शन। इस तरह से अगर इक्वेशन फॉर्म में लिख के आएंगे तो मेरे बच्चे आपका मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। Nobody has the right to do that. और आपको बस यही करना है मेरे बच्चे, यही करना है। एग्जामिनर को इतना इंप्रेस कर दो अपने आंसर से कि वो भूल जाए कि वो एक आंसर शीट चेक कर रहा है। ठीक है? इट हैज टू बी सो ब्यूटिफुल, सो एक्यूरेट। इधर उधर की बातें मत करो उसमें। एंड थ्योरी क्वेश्चंस ही हैं मेरे बच्चे विच आर गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर ऑल ऑफ यू। थ्योरी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं एक बार, लेकिन थ्योरी में आप जब कीवर्ड्स नहीं मेंशन करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट, ओके। 11 to 15th वंस अगेन सेशन 1 में कंप्लीट हो चुका है, आप उसकी वीडियो में देख लीजिएगा। 11 to 15th कोई डाउट रह जाता है आफ्टर सीइंग द वीडियो आल्सो, देन मैसेज मी।
Is that okay? I'll send you the video of that question. All right. Let's go to 16th question. 16th question. Please read it. जितने बच्चों को इसमें डाउट है, raise your hand so that we can solve this question. Come on, be quick. 16th question, read out. Heptane and octane form an ideal solution. Great. Ideal solution है तो पता चल गया कि हम सीधा Raoult's law का यूज कर सकते हैं. At 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquid components. तो देखो pure liquid components का उसने दे दिया है. Given pure liquid components P naught of heptane and P naught of octane उसने दे दिया है. P naught of heptane and P naught of octane is given. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 grams of heptane and 35 grams of octane? ये जो given grams है, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं मेरे बच्चे. बट उसके लिए हेप्टेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑक्टेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अनंत, हेप्टेन का फॉर्मूला बताओ हमको. हेप्टेन का फॉर्मूला. Be quick, Anand. Sir, C7H16. C7H16. Great. Go for octane. Go for octane. C8H17. 18, sorry. C8H18. H18. Great. General formula CnH2n plus 2. This is what Anant is using in his background. Yes, Anant, am I right? Yes, sir. Great. Good. So you have the formulas. You can find out the molecular formula. Molecular mass, sorry. Molecular mass मिल गया. Given mass हमारे पास है. We have the given mass. इससे moles निकल जाएंगे दोनों के. Mole fraction निकल जाएगा. And directly you will be putting in this equation over here. P of S is equals to P naught solute into mole fraction of solute plus P naught solvent into mole fraction of solvent. Clear है? सब कुछ दिया हुआ है. P नॉट्स तो डायरेक्टली दिए हुए थे. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फोर्स किया उसने. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फोर्स किया उसने. वो हम कर सकते हैं. बहुत इजी है. काव्या, आर यू देयर इन द क्लास? ओके, ग्रेट, गुड. जितने लोगों की भी वीडियोस ऑफ हैं, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. रचित, धैर्य, निधि, केवल, जय. Next time, sir, I'm not going to allow you in the class. All right, let's go ahead. Talk about question. चलिए फटाफट 17th क्वेश्चन पढ़िए. 17th क्वेश्चन. Come on, 17th question. Go for it. Solve करो. चलो फटाफट सारे के सारे जने solve करो. क्या रूटीन रहेगा? गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है आपको? Janish, are you solving the questions, Janish? Yes, sir. Okay. Riya Patel, are you solving the questions? Yes, sir. Okay. कोई क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है, प्लीज सी द वीडियोस. उसके बाद भी डाउट रह जाता है, कॉल मी डायरेक्टली. ऑलराइट, चलिए बताइए क्या क्या दिया हुआ है. सर आंसर 55.5 मोल्स. 55.5. क्या ढूंढना था बच्चे? वेपर प्रेशर ढूंढना था.
वी नीड टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. कौन सा सोल्यूशन? 1 मोलर सोल्यूशन. वेपर प्रेशर ढूंढना है. इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके राउल्ट्स लॉ वाले जूम सेशन में ले चुका हूं, और वहां मैंने आपको एक टिप दिया था. मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपको दिख रहा है 1 मोलर सोल्यूशन, तो 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चे? 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 grams of water. करेक्ट? एक्वस सोल्यूशन है ना, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है. तो दिस इज व्हाट वी विड्रॉ फ्रॉम इट. क्लियर? अब 1 मोल इन 1000 grams, दैट मींस वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन. बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है. तो ये जो 1000 grams वाटर है ना, इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बच्चे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला याद है? डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. यहां पर पी नॉट की वैल्यू उसने दे दी है. सो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट is moles of solute divided by moles of solute plus moles of solvent. And since moles of solute are very very less, तो हम यहाँ पर इसको neglect कर सकते हैं. We can remove this part over here. और moles of solvent क्या हो जाएगा? 1000 divided by 18. 1000 divided by 18. और मैंने आपको ये वैल्यू याद करने के लिए बोला था, 55.5. बहुत क्विक हो जाएगा कैलकुलेशन इफ यू रिमेंबर दिस. 55.5. सर आंसर 12.08 किलो पास्कल. करेक्ट, 12.08 किलो पास्कल. 12.08 किलो पास्कल इज योर आंसर. फाइनल आंसर. गुड पीएम. थैंक यू सर. ग्रेट. सोहम has solved it. Sanjana has solved it. So there are many students who are solving with us. There are many who are just sitting and waiting for the recording to come up after the lecture. Please don't do that. Time given is for solving. Solve karo usko. All right. Great. Chalo. Go ahead. 17th question solved ho gaya. 18th question. 18th question already done. 18th question is already done. 18th question is already done. मैंने आपको 18th क्वेश्चन के लिए बताया था, ये जो लास्ट लाइन है, वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड टू 80%. काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर कब माइनस करना है, कब माइनस नहीं करना है. सो वो समझना है आपको बच्चे. रिड्यूस्ड टू 80% ऐसा बोल रहा है, तो मतलब अगर इनिशियल पी नॉट अगर आपने 100 लिया है तो पी ऑफ एस 80 हो जाएगा. पी ऑफ एस 80 हो जाएगा. जब भी ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है ना बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि पी नॉट को 100 अज्यूम कर लो. अज्यूम पी नॉट एज 100. श्रेयल बेटा तेरी वीडियो ऑन ऑफ क्यों हो रही है? जब मस्ती करनी होती है तब तू ऑफ कर लेता है. हाँ श्रेयल, कीप योर वीडियोस कॉन्स्टेंटली ऑन ड्यूरिंग द सेशन. क्लियर है? क्या दिया हुआ है? चलो क्या दिया हुआ है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ढूंढना है हमको. मोलर मास दे दिया है. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, डू नॉट मिस द वर्ड्स. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है मतलब सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है मेरे बच्चे. ये सॉलिड लिक्विड है तो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पर. which should be dissolved in 114 grams of octane to reduce its vapor pressure to 80%. That's important over here. अगर आपने इनिशियल पी नॉट को 100 अज्यूम किया है तो पी ऑफ एस वो बोल रहा है इसका 100 का 80% हो जाना चाहिए. तो 80 by 100 into 100, so 80 आ जाता है फाइनली. करेक्ट? अच्छा, आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप अजम्पशन पी नॉट को पी नॉट ही लो और पी ऑफ एस को आप 80 by 100 पी नॉट ऐसा लिख लो. एंड देन
put it in the formula. Delta P by P naught is equals to mole fraction of solute. आगे answer. This is the question you're going to use. No, Anant, that is not possible. So just tell him it is not possible. It is getting recorded. He will get the recordings. ठीक है? Okay, great. कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो अभी भी? प्रणय, are you solving the questions? Yes, sir. Okay, प्रणय, good. जितने बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को, एटलीस्ट उन लोगों के तो मेरे को एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज के चाहिए. रचित wants to answer. Yes, Rachit. Sir, 10 grams. 10 grams. Perfectly right. 10 grams will be your answer over here. 10 grams will be your answer over here. क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन वंस अगेन वन ऑफ माय वीडियोस जूम सेशन कहीं तो मैंने किया हुआ है. ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने वहां पर समझा था ये क्वेश्चन को. सो इफ एट ऑल somebody has the problem with this question, एक बार वो वीडियोस देख लें ऑनलाइन सेशंस में. न्यूमेरिकल के लिए मैंने न्यूमेरिकल हेडिंग दिया हुआ है ऑनलाइन सेशंस में और वीडियो लेक्चर्स में भी. ऑलराइट, ग्रेट. चल लेट्स गो अहेड. 19th क्वेश्चन. चलिए फटाफट से 19th क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 19th वाला इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. किसी ने अगर एनसीईआरटी सॉल्व किया और 19th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, रेज अ हैंड. एनसीईआरटी सॉल्व कर दिया है यहां तक और ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो रेज योर हैंड. अभी जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मोर देन हाफ ऑफ द एक्सरसाइज किसकी हो चुकी है, तो कितने लोगों ने हैंड रेज किया था? तो ये हाफ से पहले का ही क्वेश्चन है. तो या तो ये सॉल्व हो गया या ये डाउट है. यस, श्रेयल हैज डाउट कि हो गया है. श्रेयल हो गया है. ऑलराइट, डन. Okay. Anybody else? PM has done it. Okay. PM has done it. और कोई? All right. Dia has done it. इस वक्त कोई सॉल्व करके मेरे को आंसर दे सकता है? Anand has done it. Okay, Anand, if you have done it, tell me the answer to this question. And पथ प्रदर्शित करें सबको. पथ प्रदर्शित करें. Sir, it's 3.53 kilopascal. 3.53 kilopascal. What have you found out? 3.53 kilopascal as Vapor pressure of water at 298 K. Okay, vapor pressure of water ढूंढा है आपने 3.53. Okay, Diya, is that the answer? All right, great. So 3.53 kilopascal is the answer. 3 students have already given a thumbs up to this. PM, did you get this answer? 3.53. All right, great. So 4 students, 5 students. So yes, people have started putting thumbs up. So Anant is perfectly right. Anant, can you just brief this question out? क्या path follow किया आपने? Sir, so we are given moles of solute present is equal to 30 upon Okay. m. Okay. That will be the number of moles of solute present. And Okay. the moles of solvent present will be 90 upon 18 because we are given that a solution containing 30 gram of non-volatile solute, exactly 90 gram of water. So Okay. that will be 5 moles. And All right. so then we can take P naught minus PS upon P naught is equal to mole fraction. Okay, so see, that is what Anant is telling कि भाई 2 केस उसने दिए हमको. दोनों ही केस में
सल्यूट का जो मास है, मास ऑफ सल्यूट जो है वो सेम रखा है उसने, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो उसने चेंज कर दिया है, दैट इज वाटर। यहां पर 90 ग्राम्स है और यहां पर उसने बोला 18 ग्राम्स और ऐड किया है, तो 108 ग्राम्स हो गए। क्लियर? So what Anant has done is he has taken two equations. Delta P by P naught is equals to mole fraction of solute. That is first equation. And second equation में delta P by P naught is equals to mole fraction of solute for second part. और इन दोनों equations को उसने divide कर दिया है, तो उसको finally P naught की value मिल गई है. Yes, Anant. Was there any problem in my method? Is this what you have done? Yes, sir. Okay, all right. So this is what you are going to carry for this question. Correct? दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है। तो सिंपल है यार, डेल्टा पी बाई पी नॉट मिल गया है, तो डेल्टा पी बाई पी नॉट की वैल्यू जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हो गई, और वहां से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू आपको मिल गया है, बस उसके अंदर मोलर मास की वैल्यू निकाल लो, है ना? सो यू कैन डू दैट। Great. Anybody still has doubt in this question? Yes, sir. Yes. Who's having doubt? Rachit, tell me, Rachit. what's the doubt? Sir, how will we get delta P? Sorry? How will we get delta P as we don't know P naught? Yeah, we are not going to calculate delta P. Where I said we are going to calculate delta P. हम नहीं करने वाले delta P calculate बच्चे. We are going to keep it in the form of P of S minus P of naught minus P of S divided by P naught for case 1. Similarly, for case 2 also, we are going to have this as P of S minus P of naught. P of naught minus P of S divided by P naught. मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यहां पर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यहां पर होगा, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन बना दूं आपके लिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आपके पास होगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, उसको m अज्यूम कर लो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, प्लस यहां पर होगा 90 बाय 18, और ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट। और सेकंड केस में यहां पर सामने की साइड होगा P नॉट माइनस P ऑफ S, भी यहां पर दिया हुआ है, दोनों केस में P ऑफ S दिया है, डिवाइडेड बाय P नॉट, और सामने होगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास प्लस 108 बाय 18। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, पहले दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो P नॉट और P नॉट, ये वाला P नॉट और ये वाला P नॉट कट हो जाएगा, और आपके Yes. पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन जाएंगे, सो यू कैन सॉल्व फॉर इट। कैन यू? Yes, sir. All right, great, good. That's how you ask for your doubt. Please, excellent. छोटा सा भी डाउट रह जाता है, पूछ लो यार। All right, everybody clear? Thumbs up. Great. I feel people are enjoying this session. They are solving also the questions. Some of them are getting bored also. I totally get that. थोड़ा सा हमारे लिए भी बोरिंग हो जाता है, because we cannot scold you, we cannot feel your feelings. आपका डर दिखता नहीं है वर्चुअल स्क्रीन के ऊपर, है ना? चल 20th question. Come on, quickly read down the question. 20th question, last question for today. 20th question. Beautiful question बच्चे, please mark this important. 20th question mark करें। Sir, what Very will be the simple. molar mass of cane sugar? Sorry,
What will be the molar mass of cane sugar? केन शुगर का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बच्चे यहाँ पर. दिस इज C12H22O11. ग्लूकोज होता है C6H12O6. इन दोनों के मोलर मासेस याद कर लो, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी. 342 फॉर केन शुगर, 180 फॉर ग्लूकोज. याद रख लो ये वैल्यूज, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस या तो केन शुगर पे होते हैं या ग्लूकोज पे होते हैं. ऑलराइट, जिनका आंसर आ जाए शेयर करो भाई, प्लीज शेयर इट विद मी. 20th क्वेश्चन हम कर रहे हैं. 20th क्वेश्चन. Raise your hand if you have done the question or if you have got the path of the question. All right, Normal has raised the hand. He's done. Rachit has done. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, बहुत सिंपल. बस लैंग्वेज को समझना है, and the moment you get the language, you're going to go through with this numerical. PM has done. Anand has done. I cannot see any hands for Dhairya throughout the session. I cannot see any hands for Hime throughout the session. Isha, Jenish, you have not raised your hand even a single time. Jenish. See, these people, they just put the Zoom session on and they go somewhere. Videos off करके. धैर्य. चलिए बताइए. Sanjana, did you get anything out of this question? Sure, I'm solving it. Okay, did you get the path of the question? Yes, sir. Okay, A bit. Sanjana, give the path of this question. Come on, be quick. Give the path of this question. Sir, 5% solution of by mass is given. So, first for cane sugar, we consider 5 gram in 100 grams of solution. So, Excellent, मेरे बच्चे, keep going. And which has a freezing point of 271 K. Then Okay. for the second part, 5 gram of glucose is given in 100 grams of solution. All right. And the T naught F of water is given as 273.15 K. All right. So अपने को पहले केस में T of S दिया हुआ है. T of S 271, right? और दोनों के लिए कॉमन TF नॉट दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना वो. 0 डिग्री सेल्सियस विल बी 273. 273 दिया है या 273.15 दिया? 0.15 दिया है. ओके, सो अपने को 0.15 लेना है भाई. प्लीज अपना दिमाग लगा के 273 मत ले लेना, आंसर में गड़बड़ हो जाएगा. सो सी ऑन योर स्क्रीन्स आई हैव मेड 2 केसेस, केस 1, केस 2. केस 1 का हेल्प लेके आपको एक्चुअली ढूंढना है KF फॉर वाटर. क्लियर? और वो KF ऑफ वाटर यूज करना है केस नंबर 2 में. नाउ ऑल्टरनेटिव वे टू दिस, उसने कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि मुझे KF ऑफ वाटर दो, राइट? सो यू कैन ब्रिंग अबाउट बोथ द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ KF. तो पहले पार्ट में यहां पर आपको देखो क्या मिलेगा. KF का इक्वेशन पहले पार्ट में आपको क्या मिलेगा? You will get as KF is equals to delta TF1 upon molality 1, right? And in the second part over here, you're going to get as
delta kf is equals to delta tf2 upon molality 2. सीधा इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, kf तो सेम ही रहेगा. So directly you can utilize this. Delta TF1 by M1 is equals to delta TF2 by M2. Directly ये फॉर्मूला यूज कर लो. डेल्टा TF1 आपके पास है, मोलैलिटी 1 आप कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ है. देखो ऊपर गिवन में अपने को दिया हुआ है सब कुछ. मोलैलिटी 2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन है सब कुछ. डेल्टा TF2 मैं ढूंढ सकता हूं. I can find out delta TF2 from this equation, right? And the moment I do delta TF2, so delta TF2 is nothing but T of S of TF naught minus T of S for glucose is delta TF2. ये है TF naught है, TF S of glucose आप ढूंढ सकते हैं, वही ढूंढना था. Is that clear बच्चे? All of you? All right. So that will be all for the session today.